उपजिलाधिकारी छाता की अध्यक्षता में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। छाता तहसील में हर बार की तरह आज भी समाधान दिवस, जिसकी अध्यक्षता छाता तहसील के उपजिलाधिकारी श्वेता सिंह ने की और तहसीलदार मनोज कुमार वाशने व नायब तहसीलदार समाधान दिवस में मौजूद रहे और अन्य विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस में कुल 44 शिकायतें आई थीं, जिनमें 22 शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी हुई थीं और 10 शिकायत पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थीं। बाकी शिकायतें अन्य विभागों से जुड़ी हुई थीं। समाधान दिवस में फरियादी ज़्यादातर राशन विभाग एवं जमीन मामलों को लेकर आए थे, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों को 1 हफ्ते के अंदर समाधान करने का आश्वासन दिया गया। कोसीकला से आए कुछ फरियादियों ने बताया कि कोसीकला के ऑफिसर कॉलोनी में उनका मकान है। वह कॉलोनी के पास में एक फैक्ट्री बन रही है, जिसके लिए बिजली की लाइन निकाली गई है। बिजली की लाइन कॉलोनी के अंदर होकर निकाली जा रही है और लाइन 11,000 वोल्टेज की है। कॉलोनी में जो मकान बने हुए हैं, उन मकानों से सटकर उस लाइन को निकाला जा रहा है, जिसकी दूरी मकान से मात्र 1 फीट है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अन्य मामले समाधान दिवस में आए हुए थे। समाधान दिवस में कुछ अधिकारियों की मौजूदगी नहीं मिली। इसी को लेकर मीडिया के द्वारा उपजिला अधिकारी छाता से बात की गई तो उपजिलाधिकारी ने बताया कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा चल रही है, जिसमें कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कारण से कुछ अधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह है सर। गांव कौन सा है? गांव रनवारी है सर। क्या समस्या है यहाँ? समस्या एक ज़मीन का मैटर है। ये देखिए सर, ये 1/3 के जो मालिक हैं हमारे पिताजी परशुराम और राधा चरण और पूरन, ये 1/3 के मालिक हैं। महावीर ने इनका ज़मीन का गलत बैनामा कर दिया गया है सर। मतलब आपकी जमीन में 3 बटेरी हैं, 3 शामिल व्यक्ति हैं। हाँ। तो एक ने ही पूरी जमीन का बैनामा कर दिया है सर। तो जो दूसरा और है वो भी क्या लड़ाई लड़ रहा है? नहीं जी, अब उससे दूसरा एक आदमी ने की तो पहले गलत बैनामा करके ले ली गई है उसने सर। अब ये वो हमारा इसने गलत करा है बैनामा, तो उसके लिए हमने यहाँ चला दिया है। तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे सब काम वैसा होता है, पैसे भी ले लेते हैं साले अधिकारीगण और कुछ काम नहीं कर रहे। आज हम आए इस मंगल दिवस में इसलिए कि वो दरंग लोग हैं। तो आज यहाँ तुमने जो प्रार्थना पत्र दिया है, तो आपको क्या आश्वासन मिला है? हमको आश्वासन यही मिला है कि आप अपना काम करिए। मैंने CO साहब को दे दी है, आपकी 116 लग जाएगी और आप हिस्सा फाट करवाइए, कुछ ऐसा काम करवाइए जिससे आपको सुविधा मिले। हमने जो प्रार्थना पत्र आपने दिया है, किसको दिया है? ये हमने SDM साहब ने दिया है सर। SDM साहब ने CO साहब ने दिया है। देखो क्या होता है सर। ऐसे ही कई बार दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। नाम है आपका? मदन गोपाल शर्मा। कौन से गांव से आए? गांव पोखरारी। क्या समस्या आपकी? समस्या जी, यहाँ हमारे गांव पोखरारी में मतलब मेरी ज़मीन का मामला है। मेरी ज़मीन है, मैंने बजरिए बैनामा मतलब मोल ली थी, वो बैनामा से ली है। लेकिन हमारे गांव में खसरा 328 में मोल ली, जो मेरे मकान के बिल्कुल पास में ही है। लेकिन वहाँ पर दबंग और भूमाफिया इतने सक्रिय हो गए हैं हमारे गांव पोखरारी में कि बस उनने गरीबों का जीना दूभर कर रखा है। तो आपने कोई जमीन ली थी? हाँ जी। और उस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है? कब्जा कर रहे हैं, कर लिया। मतलब गोबर डार करके उपड़ा ताप करके कह रहे हैं अब ये हमारी हो गई। गोबर डार के ही कहते थे हमारी हो गई, पेशाब कर जाते कहते हमारी हो गई। ऐसा हो रहा है। तो अब आप यहाँ तहसील में आए हैं, तो किसको आपने शिकायत की है? मैंने सर SDM साहब को दिया है, पहले भी दे के गया था। मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे भी डाला है, लेकिन थोड़ा पुलिस का थोड़ा नरम व्यवहार है। थोड़ा पुलिस थोड़ी टाइट हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ क्या आश्वासन मिला है? पता नहीं हो कह दिया कि तुम्हारे कागज क्या, मेरे कागज मंगा रहा हूँ। मैं कागज लाया हूँ, कागज दिखाए हैं। दूसरी पार्टी पे कागज भी नहीं थे। दूसरी पार्टी बुलाई गई, उन्होंने कि हमारे घूरा पड़ा है, हमारे वो है उपले है, उपले। उनके पास कोई कागज नहीं है और आपके पास सबूत हैं सब, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे कागज वो उन पे कहीं और के हैं, लेकिन 328 के नहीं है। जिस खसरा संख्या पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस खसरा के वह उन पर कागज नहीं है? नहीं, आपके पास पूरे कागजात हैं? देखिए, उन्होंने मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, जगह नदी नक्शा है और ये देखो, ये वाली है। क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। कौन से गांव से आए? चावली से आया हूँ।
और हमारी कुछ शिकायतें, जो शिकायतों को लेकर के मैं आपके समक्ष तहसील दिवस में उपस्थित हुआ हूँ। मामला ये है कि हमारे ग्राम वृक्षावली में दबंग लोगों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, जिसके कारण गरीब लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। एक हमारे गांव में एक सेवाला बना हुआ है, जिसकी जमीन कुल 2.25 एकड़ के लगभग है। उस पर उसके सारे ग्राम समाज की जगह बनी हुई है, जिस पर उन्होंने भी कब्जा किया हुआ है। और जहां था उसके सारे जो गरीब लोग बसे हुए, जो गरीब आदमी रह रहे हैं, उन लोगों को दबंग धमका करके मार के डरा करके उनको वहां से भगा रहे हैं और अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो मेरी तहसील में एसडीएम महोदय से एवं तहसीलदार से निवेदन है कि उसको जा करके वहाँ जगह की मुआयना करें और गरीब लोगों की रक्षा करें। तो आप यहाँ आए, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आज हमने आश्वासन दिया है कि हम सोमवार को पूरी टीम के साथ वहाँ आ रहे हैं। और दूसरा मामला ये है कि हमारे ग्राम में एक जयपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कादोना पड़ता है, लेकिन मेरे यहाँ पर एक प्लॉट है ऑफिसर कॉलोनी कोसी कला के अंदर, जिसका रास्ता लखन की कोठी के पीछे से होकर के जा रहा है और चौराहे पर है। वहाँ पर 11,000 वोल्टेज की लाइन का खिंचाई की जा रही है और वहाँ पर एक साइड में फैक्ट्री है जो उसके लिए दी जा रही है। हमारी समस्या ये है कि यदि 11,000 वोल्टेज की वहाँ से जाएगी, वो हाई टेंशन वायर है। जैसे सरकारी नियम होते हैं, कॉलोनी से कितने वोल्टेज की लाइन जानी चाहिए, किससे कितना खतरा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ के साथ में लेकर के उसका लाइन खींची जाए। और जो ट्रांसफार्मर पहले दूसरी जगह गाड़ रहे थे, तो वहाँ से दूसरे लोगों ने उखड़वा दिया और अब आकर के चौराहे पर गाड़ रहे हैं, जबकि जो सब हर किसी के लिए परेशानी वाली दिक्कत है। तो आपके साथ में ये लोग आए हैं, सभी परेशान हैं? मेरे साथ में सब लोग पूरे परेशान हैं, पूरे इफेक्टेड है। यहाँ पर पूरे लोग पहुँचे नहीं कि जहाँ आने के लिए आपको सुविधा भी चाहिए, कोई कहिए थोड़ा सा, पूरे लोग सभी नहीं पहुँचे। तो रियासी इलाके से 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, मना नहीं किया था कि यहाँ से नहीं निकालें लाइन को? जब वो पोल खड़े करने लगे तब वहाँ पर उनको ये बताएगा खाली लाइन जा रही है, ये नहीं बताएगा कि ये चीज़ उन्होंने छुपा के रखी 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों को मना नहीं किया था, बताया नहीं था क्या? अब जब पता चला तब मना भी किया, एप्लीकेशन भी दिया, ये अपने एसडीएम मैम को भी दिया है। तो क्या कहा है यहाँ अधिकारियों ने? एसडीओ साहब को भी दिया है। इन्होंने मार्क किया है कि जो सरकारी नियम है कि जो कानून है उनके तहत ये कार्रवाई की जाए, जो लाइन बिछाने का काम है। तो आपके घरों से दूर होकर निकाली जाए, क्या चाह रहे हैं आप? जो सरकारी नियम बोलते हैं उस हिसाब से निकालो, लेकिन 11,000 ही वोल्टेज ना निकाल करके जो नॉर्मल हमारे सप्लाई, किस घर में 11,000 वोल्टेज की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, किसको जरूरत है? मैं तो सोचता हूँ हो सकता है फैक्ट्री वाले को भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, 11,000 वोल्टेज क्या होता है? यदि उसको निकालना है, जो नॉर्मल होती है, जो हाई टेंशन नहीं होती है, उसकी लाइन निकाली जाए और उसको ट्रांसफार्मर को आबादी से साइड में शिफ्ट किया जाए। और वहाँ से जो आबादी रहित एरिया है, जहाँ पर आबादी नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर के आसपास होगा। हमारी यही है और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। एसडीएम साहब के हम पास हम दूसरी बार आए हैं, पहले 28 फरवरी को आए थे, आज फिर आए हैं। 28 फरवरी को आदेश करने के बाद भी, उसके बाद में जो ठेकेदार के आदमी वो काम कर रहे हैं, एक पोल उखाड़ करके दूसरी जगह ट्रांसफार्मर के लिए लगा दिया गया, जिसकी फोटोकॉपी और ये एप्लीकेशन हमने आज फिर दोबारा से उनको दी है।